फिल्म की शुरुआत में हमें माइकल जैक्सन नजर आया, जो उस शो के लिए आगे बढ़ रहा था जिसका तज़किरा आगे करेंगे। माइकल जैक्सन की कहानी 1966 में इंडियाना के गेरी शहर में शुरू हुई और वहां पर एक छोटे से घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे। तब माइकल उन्हें देखकर खुश हो रहा था। वो भी तब एक नन्हा सा बच्चा था जब माइकल को उसके पिता जोसेफ ने जबरदस्ती उसके भाइयों के साथ लाकर खड़ा कर दिया, जिसमें वो पांचों बच्चे साथ में अपना बैंड बनाकर गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। और तब माइकल गायकी में एक्सपर्ट था, इसलिए जोसेफ माइकल को पूरी तरह से ट्रेन कर रहा था जिससे वो एक काफी उम्दा सिंगर बन सके। और ये चीज उसकी माँ केटी को फिलहाल पसंद नहीं थी, लेकिन जोसेफ के सख्त होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे। जोसेफ ने देखा कि उसके बच्चे ठीक ठाक गाना सीख चुके थे। रात होने पर पूरा परिवार साथ में भोजन कर रहा था। तब वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और जोसेफ ने सबको बताया उन सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा, क्योंकि अब उन लोगों को एक बार में परफॉर्म करने का मौका मिला है। तब केटी कहती है कि माइकल की पढ़ाई अभी भी शीश है। तब जोसेफ कहता है कि वो लोग तालीम से कहीं ज्यादा आगे जा सकते हैं और इसलिए उन्हें किसी न किसी चीज की कुर्बानी देनी होगी जिसमें वो अपने बेटे को फेमस सिंगर बना सकते हैं। फिर जोसेफ ने माइकल के साथ अपने बेटे को कहा कि वो गाते गाते म्यूजिक बजाते हुए नाच भी सकते हैं, जिससे वो लोग उनसे इम्प्रेस हो जाएंगे। ये समझाया और इसके बाद उन्होंने उनके ग्रुप का नाम जैक्सन 5 रखा। फिर वो लोग छोटे मोटे क्लब में जाकर जैक्सन 5 के अपने अपने डांस परफॉर्मेंस दिखाते थे। तब सभी लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे, जिसमें माइकल को हमेशा से पैरों पर नाचने का शौक था और इसी वजह से वो खास तरह से पैरों को घुमाकर नाचता था। तब सभी लोग उसके पैरों पर सिक्के फेंकते थे। फिर वहां से वो सब लोग घर वापस आए। तब वहां पर सबको सोने जाना था, लेकिन वहां पर जोसेफ ने सबको प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होने को कहा। साथ ही वो नाराज था क्योंकि उसने माइकल को ज्यादा नाचने से मना किया था, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों से डांस करके दिखा रहा था, जिससे सबका ध्यान उसके गाने से ज्यादा उसके पैरों की तरफ था। और वहां पर जोसेफ ने माइकल को पकड़कर बेड से काफी ज्यादा पीटा और सबको ट्रेनिंग के लिए रेडी होने के लिए कहा। तब माइकल वहां से रोते हुए अंदर चला गया, जिसमें केटी भी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। वीकेंड होने पर माइकल पीटर पैन की कहानियां पढ़कर अपने अंदर के बच्चे को भी जीवित रखे हुए था। कुछ दिनों के बाद जैक्सन 5 में सभी बच्चे धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे थे और अब उन्हें बड़े बड़े शोज परफॉर्म करने का मौका मिल रहा था, जिसके चलते सभी बच्चे फेमस होते जा रहे थे। और माइकल को उसके भाइयों के साथ टीवी पर नए नए डांस के स्टेप्स देखकर अपने परफॉर्मेंस में दिखाने का शौक था और वो ऐसा कई बार करता था, जिसके चलते उसके पिता के हाथों उसकी कई बार कुटाई पिटाई भी होती रहती थी। लेकिन फिर भी माइकल अपने परफॉर्मेंस में कोई भी कमी आने नहीं देता था और उनके बैंड के फेमस होने पर अब वो लोग अमीर भी होने लगे थे, जिसमें माइकल के पैरों से नाचने कई सारे डांस भी सीख लिए थे। फिर 1970 में रीगल थिएटर में जैक्सन 5 परफॉर्म करने वाले थे। तब माइकल और उसके भाइयों को एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला और वहां पर लीड सिंगर ने जैक्सन 5 को स्टेज पर आमंत्रित किया। तब वहां पर सभी लड़कियां स्टेज पर आकर अपने गाने को परफॉर्म कर रही थी और वहां पर सभी लोग उन्हें देखकर खुश हुए और उनमें से एक सूजी नाम की लड़की भी थी, जो कि लड़कों की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई। फिर सूजी ने जोसेफ को अपना कार्ड दिया और स्टूडियो बुलाया। कुछ दिनों के बाद जोसेफ की मुलाकात बैरी गोडी से हुई, जो कि काफी बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर था और सूजी असल में उसी की असिस्टेंट थी। फिर बैरी ने माइकल को गाना वहां पर रिकॉर्ड करवाने के लिए उसे सोलो गाने के लिए कहा, जिसमें माइकल वहां पर थोड़ा सा नर्वस था। तब उसने माइकल को पूरी तरह से खुश होकर जैसे चाहे वैसे नाचते हुए गाना गाने के लिए कहा। तब माइकल वहां पर नाचते हुए गा रहा था और वहां पर बैरी उसकी आवाज से काफी प्रभावित हुआ और उसने माइकल के अंदर एक बहुत बड़ा स्टार देख लिया था। फिर बैरी ने माइकल से गुफ्तगू की और उसे कहा कि तुम आने वाले वक्त में दुनिया के एक महान स्टार बनने वाले हो। तब माइकल ये सुनकर खुश हुआ और वहां पर बैरी ने माइकल को स्टूडियो में कैसे म्यूजिक बनाया जाता है ये सिखाया, जिससे म्यूजिक को वो और गहराइयों में समझने लगा। तब वहां पर जोसेफ उसे घर ले जाने के लिए आया। तब माइकल वहां पर बाय बोलकर बैरी से मिला, जिसमें जोसेफ को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक साल के बाद माइकल के लिए उसका पहला
सॉन्ग शूट किया जा रहा था और फिर इस सॉन्ग को लॉन्च किया गया और उसके टूर में माइकल अपने भाइयों के साथ मीडिया में सभी सवालों के जवाब भी देता था और उसका सॉन्ग ABC दुनिया के 100 टॉप 10 सॉन्ग्स में से एक बन चुका था, जिसके चलते 1971 में पूरा परिवार एक शानदार विला में शिफ्ट हुआ और माइकल अब दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स में से एक बन चुका था। कि जोसेफ ने माइकल को बिल से मिलवाया जो कि अब उसका एक पर्सनल गार्ड बनने वाला था। तब माइकल और बिल में अच्छी दोस्ती हो गई, जिसमें माइकल अभी भी केटी के साथ रात भर मूवीज देखता था और वो पैरों से डांस को अपने स्टाइल को पूरी दुनिया को दिखाना चाहता। फिर माइकल ने केटी से कहा कि वो घर पर जानवरों को पालना चाहता है, जिसमें वहां पर केटी ने इनकार कर दिया, लेकिन माइकल ने अपनी माँ को मना लिया, जिसमें माइकल को पता था कि उसके पिता उसे बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक पावर की तरह देखते हैं, जिसमें वो अपनी तरह से उसे यूज करते हैं। तब केटी कहती है, बेटा तुम अपने भाइयों से कहीं बेहतर हो, लेकिन तुम्हारे भाइयों ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और इसी वजह से कभी भी अपने परिवार को मत। कुछ दिनों के बाद माइकल ने एक फेयर मेले में आकर स्टेज शो किया। तब वहां पर लड़कियां खास तौर पर माइकल की बहुत ज्यादा दीवानी बनती जा रही और माइकल अपने भाइयों के साथ काफी ज्यादा खुश रहता था। फिर 7 सालों के बाद माइकल की जिंदगी अब बदल चुकी थी और अब वो जवान हो चुका, जिसमें वो क्विंसी जोन्स से मिला, जिसमें वो भी एक बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर थे और वहां पर दोनों ने साथ में एक नया एल्बम बनाने का इरादा किया। फिर क्विंसी के लोगों ने आकर जोसेफ को उस एल्बम के बारे में बताया, क्योंकि माइकल डायरेक्ट से बात करने से कतराता था, जिसमें एल्बम के बाद माइकल और बड़ा स्टार बन सकता था। साथ ही वो लोग उसकी मर्चेंडाइज काफी ज्यादा बेचकर पैसे कमा सकते और अब जोसेफ ही माइकल का मैनेजर बनकर उसे हैंडल करता था। तब जोसेफ ने कहा कि माइकल के साथ उसके भाइयों को भी एल्बम में रखना होगा, क्योंकि वो जैक्सन 5 है और माइकल हमेशा अपने परिवार के साथ ही परफॉर्म करेगा। तब वहां पर उन लोगों ने उस बारे में आगे गौर करने के लिए समय मांगा, जिसमें माइकल ने अपने घर में घोड़े को भी पालना शुरू कर दिया था और वो रात भर उससे बातें करता था। फिर माइकल ने क्विंसी के साथ नए सॉन्ग को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिसमें उसका ये नया सॉन्ग ऑफ द वॉल एल्बम में डालने वाले थे और माइकल काफी बेहतरीन तरीके से अब गायकी में एक्सपर्ट बन चुका था। साथ ही माइकल अब स्टार भी बन चुका था। इसी वजह से वो अपने डांस को भी इम्प्रूव करके म्यूजिक एल्बम में परफॉर्म करता था, जिसमें अब क्विंसी के साथ माइकल नए नए सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करता जा रहा था। साथ ही वो दुनिया में अब आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा फेमस होता जा रहा था, जिसमें माइकल को बीमार बच्चों से मिलना बहुत ज्यादा पसंद था और वो उनके साथ काफी ज्यादा वक्त गुजारता था। कुछ दिनों के बाद माइकल ने अपने साथ रहने के लिए घर पर एक चिंपैंजी को खरीद लिया था, जिसमें माइकल ने उसे बबल्स का नाम दिया। तब ये चीज उसके पिता के साथ घर पर कई सारे लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन माइकल अपनी जिद पर अड़ा रहा और अब वो बबल्स को घर पर संभालने वाला था। तब वहाँ पर सबको ये बातें माननी पड़ी। फिर माइकल ने बबल्स को घर पर चीजें सिखाना शुरू की, जिसमें वो उसे पीटर पैन की कहानियां सुनाता था। तब माइकल ने एक रात को पीटर पैन के नाक को देखा, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर था। फिर माइकल को महसूस हुआ कि उसका नाक काफी ज्यादा बड़ा है, जिसमें माइकल हाइनोप्लास्टी के लिए डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर ने उसका कारण पूछा। तब माइकल कहता है कि मैं अब स्टार बन चुका हूँ, जिससे मेरे फोटोग्राफर्स फोटो निकालते हैं और मेरा चेहरा इसके लिए परफेक्ट दिखना चाहिए और इसी वजह से मुझे अपने नाक को परफेक्ट बनाना है। तब डॉक्टर वहां पर मान गया, जिसमें माइकल नाक की सर्जरी करवा कर घर वापस लौटा। तब वहां पर जोसेफ ने उसे देख लिया और माइकल ने कहा कि उसे उसका नाक परफेक्ट चाहिए था। तब जोसेफ हंसा और उसे कुछ भी नहीं बोला और माइकल वहां से अपने कमरे में चला गया, जिसमें माइकल अब अपने लुक्स को लेकर पूरी तरह से कॉन्शियस होता जा रहा था। साथ ही उसने कई सारे जानवरों को घर पर पालना शुरू कर दिया और फिर वो आकर जोसेफ से मिला, जिसमें वहां पर उसके सभी भाइयों को जोसेफ ने बैठा रखा था। फिर जोसेफ ने बताया कि उसका एक भाई उनके बैंड को छोड़कर चला गया है, लेकिन जैक्सन फैमिली उसे टूटने नहीं देगी। लेकिन जैक्सन फैमिली उससे टूटेगी नहीं और अभी भी वो लोग साथ में दुनिया भर को अपने कब्जे में ले सकते हैं, जिसमें वो इन सभी भाइयों का साथ में एक नया टूर सेट कर रहा था। तब वहां पर ये चीज फिलहाल सबको पसंद नहीं आई, लेकिन वहां पर जोसेफ ने सबको धमकाया कि माइकल के फेमस होने पर उन्हें उस चीज का लाभ उठाना पड़ सकता है। तब वहां पर माइकल ने भी मना कर दिया और तब केटी ने अपने बेटे को सपोर्ट किया।
तब जोसेफ कहता है कि घर के सभी डिसीजंस मैं लेता हूँ और फिर वो माइकल के पास भड़का हुआ आया। तब माइकल वहाँ से नाराज होकर निकल गया, जिसमें माइकल अपने फैंस के बीच में जा रहा था, लेकिन वो अभी भी अंदर से टूटा हुआ था। फिर माइकल ने बिल को बताया कि वो कैसे बचपन से उसके पिता के दबाव के चलते परेशान है, जिसमें वो सभी टूर्स को फॉलो करना चाहता था। तब वहाँ पर बिल ने माइकल को मशवरा दिया कि वो बड़ा हो चुका है, वो चाहे तो अपने पिता को छोड़ सकता है। तो माइकल ने उसके बारे में विचार किया, जिसमें माइकल ने अपने परिवार जैक्सन 5 के साथ अपने कुछ टूर्स को शुरू कर दिया था, जिसमें माइकल के फेमस होने के चलते वो सभी शोज हाउसफुल होते जा रहे थे। फिर माइकल के शो के खत्म होने पर वो आकर अपनी म्यूजिक डायरेक्टर से मिला। तब वहाँ पर जॉन ब्रांका नाम का एक काफी बड़ा वकील भी था और वहाँ पर सबको पता था कि माइकल अब सोलो शो करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तब वहाँ पर माइकल जॉन से बात करने लगा और उसे पता चला कि बड़े बड़े सिंगर्स के लिए हैंडलिंग का काम करता है। तब वहाँ पर माइकल जॉन से बात करने लगा और उसे पता चला कि वो बड़े बड़े सिंगर्स के लिए हैंडलिंग का काम करता है और उनके केसेस को संभालता है। तब वहाँ पर माइकल ने जॉन को उसके काम के लिए रखा। साथ ही सबसे पहले उसे एक नया मैनेजर चाहिए था। ये बताकर उसने अपने पिता को मैनेजर के काम से निकालने के लिए कहा। तब जॉन मान गया, क्योंकि उसे भी मालूम था कि माइकल दुनिया के बड़े स्टार्स में से एक बनने वाला है। शाम होने पर जोसेफ को फैक्स मिला कि माइकल ने उसे मैनेजर के काम से बेदखल कर दिया है। तब ये पढ़कर जोसेफ वहाँ पर भड़क गया और फिर वो अब आकर उस बारे में केटी को बताने लगा, जिसमें माइकल ने किसी और को अपना मैनेजर बना लिया था। तब केटी कहती है कि अब वो बड़ा हो चुका है और तुम उसे नहीं मार सकते। तब वहाँ पर जोसेफ केट के ऊपर भड़क गया, लेकिन वहाँ पर केटी ने माइकल को छोड़ देने के लिए कहा, क्योंकि अब वो छोटे से पिंजरे में कैद रहने वाला पंछी नहीं था और ये सब उसी के चलते उन्हें हासिल हुआ। तब जोसेफ कहता है कि मैंने ही उसे बनाया है और ये सब उसे देने के काबिल भी मैंने ही बनाया था। तब केटी कहती है कि तुम जो चाहो वो सोच सकते। कुछ दिनों के बाद माइकल और बिल अब साथ में शॉपिंग के लिए घूमते थे। तब वहाँ पर कुछ बच्चे उनकी माँ माइकल को पहचान लेते हैं। तब माइकल खड़ा रहकर उन सभी बच्चों को ऑटोग्राफ के साथ साथ गिफ्ट्स भी देता है और माइकल को बच्चों से खास लगाव था, क्योंकि वो कभी भी खुद के बचपन को जी नहीं पाया था। इसी वजह से वो उन बच्चों के अंदर अपने बचपन को देखता था और वो धीरे धीरे घर में ज्यादा जानवरों के साथ रहता था। तभी एक दिन जोसेफ ने उसे लेटर दिखाया और कहा कि मैंने जो किया वो अपनी फैमिली के लिए किया था, ये याद रखना। और माइकल का उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता था, जिसमें माइकल कैंसर वाले बच्चों से मिलने जाता था। अब माइकल की जून से भी दोस्ती अच्छी हो चुकी थी और अभी भी माइकल दुनिया से दूर रहकर अपने काम को पूरा करना चाहता था, क्योंकि उसे लोगों के बीच में अपनी पर्सनल लाइफ को दिखाना पसंद नहीं था। तब वहाँ पर जॉन उन चीजों के लिए मान गया जिसमें माइकल अपने अगले एल्बम्स के टाइटल्स के साथ साथ कैसे उसे परफॉर्म किया जाए इस बारे में सोचता रहता था, जिसके लिए वो डेली सुबह उठकर अपने घर पर बनाए हुए खास स्टूडियो में आकर चीजों को एनालाइज करता था, जिसमें उसकी सॉन्ग ट्यून तो तैयार हो रही थी, लेकिन अभी भी उसे सॉन्ग के बारे में कई लाइंस लिखनी थी। वहीं पर माइकल ने देखा कि शहर में ब्लैक लोगों के बीच में गैंग वार बढ़ चुका था और वो लोग एक दूसरे को मार देते थे। माइकल का दिल इस हैवानियत को देखकर टूट गया और वो समझ नहीं पाया कि लोग एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तब माइकल आकर उन गुंडों के बीच में मिला और वहाँ पर वो सभी लोग अपने स्ट्रीट के डांस टैलेंट्स को दिखाने लगे। तब माइकल उन सभी को गैंग वॉर करने से मना किया और वो उन सभी को अपने म्यूजिक एल्बम के नए म्यूजिक वीडियो के अंदर लेना चाहता था। तब वहाँ पर सभी लोग मान गए, जिसमें माइकल उन सभी के साथ डांस करता था। साथ में वो उन सभी को स्टेप्स भी सिखाता था, जिनमें माइकल कितना बेस्ट था ये हमें उन सीन को देखकर पता चलता था। माइकल ने उस सॉन्ग बीट इट को रिकॉर्ड कर लिया था और वो एक काफी बेहतरीन सॉन्ग था, लेकिन अभी भी क्विंसी को भी माइकल के साथ बीट इट सॉन्ग को एल्बम का सबसे मेन सॉन्ग बनाने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और इसी बीच माइकल ने एक हॉरर मूवी देखी थी। तब वो इनके हॉरर सीन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ था और उसने कुछ अलग करने का सोचा। फिर उसने थ्रिलर नाम के सॉन्ग को तैयार किया, जिसमें हमें थ्रिलर सॉन्ग का पूरा मेकिंग इन सीन्स में नजर आता है, जिसमें उसका पूरा स्टाइल पहले काफी अलग था, लेकिन माइकल की परफेक्शन की तलाश में और उसे बदल बदल कर सॉन्ग को पूरी तरह से ज्यादा बेस्ट बना दिया और ये सॉन्ग इसी वजह से आज भी आइकॉनिक बना हुआ। फिर माइकल ने अपने एल्बम को थ्रिलर नाम देकर उसे लॉन्च कर दिया, जिसमें ये एल्बम दुनिया का सबसे बेस्ट सेलिंग एल्बम बन चुका था। और वहाँ पर माइकल आकर CBC यानी
जापानी म्यूजिक सीडी प्रोड्यूसर्स वॉल्टर से मिला, जिसमें उसके साथ वहाँ पर जॉन भी आया था। तब वहाँ पर वॉल्टर माइकल के एल्बम की प्रशंसा करने लगा क्योंकि वो नए नए रिकॉर्ड्स बनाता जा रहा था। तब वहाँ पर माइकल ने कहा, मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि तुम MTV के ऊपर मेरे सॉन्ग्स को प्रमोट नहीं कर रहे। तब वहाँ पर वॉल्टर कहता है कि मैं MTV वालों से अभी बात करूंगा क्योंकि वो लोग ब्लैक लोगों की सॉन्ग्स को प्रमोट नहीं करते, लेकिन मैं उन्हें मनाने का पूरा ट्राई करूंगा। तब माइकल कहता है कि तुम्हें ये करना होगा और तुम्हें ये बाद में नहीं बल्कि अभी के अभी करना होगा, और उनसे प्यार से बात करो तो शायद वो लोग मान जाएंगे, वरना मैं किसी दूसरी एजेंसी के लिए काम कर सकता हूँ। तब वहाँ पर वॉल्टर ने MTV वालों को कॉल लगाया और उसने उन्हें धमकाया कि अगर उन्हें माइकल जैक्सन के सॉन्ग्स को MTV पर नहीं दिखाया तो वो उनके सभी सॉन्ग्स के राइट्स को वापस ले लेगा और किसी भी बड़े सिंगर के सॉन्ग वो MTV पर नहीं दिखाने देगा। तब माइकल के सॉन्ग थ्रिलर अब MTV पर बजने लगे थे। साथ ही माइकल अमेरिका के हर एक टीवी के अंदर घुस चुका था, जिसमें 1983 में माइकल स्टेज पर परफॉर्म करते हुए हमें नजर आया, जिसमें माइकल को अब कोई रोक नहीं सकता था क्योंकि माइकल को अब लोगों का पूरा सपोर्ट था। साथ ही माइकल अगर रोड पर भी खड़ा हो जाता तब भी लोग वहां पर जमा हो जाते। फिर माइकल आकर एक शो के बाद अपने परिवार से मिला। तब वहां पर सभी लोग खुश थे, लेकिन वहां पर जोसेफ भी आकर माइकल की तारीफ करने लगा और उसने माइकल को मनी मेकिंग मशीन बुलाया। तब ये सुनकर वहां पर सभी लोग नाराज हुए और जोसेफ वहां से दूसरी तरफ जाकर ड्रिंक लेने लगा। कुछ दिनों के बाद डॉन किंग नाम का एक बॉक्सर प्रमोटर जोसेफ से मिला और वो चाहता था कि जैक्सन 5 पूरे अमेरिका में उनके लिए टूर करे और वो बदले में उन्हें पेप्सी कंपनी की खास डील दिलवाने वाला था, जिससे उन लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला था। लेकिन उसे भरोसा नहीं था कि अब माइकल अपने भाइयों के साथ स्टार बनने के बाद परफॉर्म करता है या नहीं। तब जोसेफ ने वादा किया कि इस टूर को वो लोग दुनिया के सबसे बड़े टूर की तरह अरेंज कर सकते हैं। रात होने पर केट और माइकल टीवी देख रहे थे और वहाँ पर मूवी को उन्होंने पूरा खत्म किया। तब केट वहाँ से सोने के लिए चली गई। तब माइकल उसके कमरे में आया। तब उसे वहाँ पर जोसेफ मिला और जोसेफ वहां पर माइकल की तारीफ करने लगा क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बन चुका था। तब माइकल ने उनके आने का असली कारण पूछा। जोसेफ कहता है कि बेटा, तुम्हारे भाइयों को एक टूर की जरूरत है और मैं नहीं चाहता कि ये तुम मेरे लिए करो, बल्कि ये तुम अपने परिवार के लिए करो। तब माइकल कहता है कि डैड, मुझे अपनी जिंदगी को जीना है और मैंने अभी तक वो किया जो मेरे परिवार के लिए सही था। तब जोसेफ ने माइकल को उसके परिवार के लिए ब्लैकमेल किया और कहा कि तुम्हें ये तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जैसे दूसरे ब्लैक लोगों के लिए करना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक लोगों ने जिंदगी में काफी ज्यादा सहा है। और वहाँ पर माइकल डरा हुआ था, लेकिन जोसेफ ने उसे जल्द से जल्द इस चीज का जवाब देने के लिए कहा और वहाँ से निकल गया। तब माइकल ने इस बारे में सोचा। कुछ दिनों के बाद माइकल अपने भाइयों के साथ अभी भी परफॉर्म कर रहा था। तब वहाँ पर डायरेक्टर को शो को और ज्यादा धमाकेदार बनाना था, इसलिए डायरेक्टर ने माइकल को ऊपर खड़ा किया जिसमें उसकी धमाकेदार एंट्री होनी थी। तब वहां पर माइकल ने अपने हाथ को छुपाया क्योंकि स्किन की बीमारी अब उसे शुरू हो चुकी और वो उसके चलते परेशान था। फिर वहां पर पीछे से धमाके हुए और माइकल डांस करते हुए आगे बढ़ा, लेकिन उसके सर में धमाके के चलते आग लग चुकी थी और उसका पूरा सर वहां पर जल चुका था। तब वहां पर सभी लोग आकर चलाने लगे और उसे आकर संभालने लगे, जिसमें माइकल वहां पर काफी ज्यादा घायल हो चुका था और इसी वजह से एम्बुलेंस माइकल को लेकर वहां से चल पड़ी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर माइकल के परिवार को बताया कि अब वो सेफ है। तब वहां पर सभी लोग खुश हुए और डॉक्टर ने उसे बताया कि माइकल काफी ज्यादा घायल हुआ था लेकिन वो बच गया, ये एक अच्छी बात है। तब जोसेफ कहता है कि क्या वो परफॉर्म कर सकता है। तब ये सुनकर केटी के साथ डॉक्टर भी वहां पर चौंक पड़े और डॉक्टर ने बताया कि वो मरते मरते बचा है तो उसे ठीक होने में काफी ज्यादा महीने लग सकते हैं। लेकिन जोसेफ ने उसे बताया कि उसके शोज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें माइकल के सर का वो हिस्सा जल चुका था और वहां पर माइकल को हमेशा अब विग पहनकर ही परफॉर्म करना था जो कि रियल लगे, ऐसा डॉक्टर ने बताया। तब वहां पर माइकल मान गया, जिसमें माइकल पूरा दिन वहां पर टीवी पर कार्टून देखता रहता था। साथ ही बिल के साथ वहां पर उसका परिवार उसका पूरा ध्यान रखता था। और माइकल को दुनिया भर से उसके फैंस ठीक होने के लिए मैसेजेस भेजा करते थे। कुछ दिनों के बाद माइकल बच्चों के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता था। तब वहां पर उसे जॉन देखने के लिए आया और जॉन ये देखकर काफी खुश हुआ। फिर वो दोनों वहां पर मिले
तब जॉन ने माइकल को बताया कि उन्होंने पेप्सी कंपनी पर केस किया है क्योंकि उनकी लापरवाही के चलते माइकल घायल हुआ था और अब उन्हें सेटलमेंट में काफी अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ जोसेफ केट को समझा रहा था कि उसने जैक्सन 5 के टूर के लिए कई सारी चीजों को साइन किया था और अगर माइकल टूर को पूरा नहीं करेगा तो उनके पूरे घर को भी खोना पड़ सकता है। तब केटी को ये सही नहीं लग रहा था क्योंकि वो माइकल को हर तरह से दबा रहा था और वो चाहती थी कि माइकल खुद की जिंदगी को खुद के हिसाब से जिए। तब जोसेफ कहता है कि फिर मेरे बाकी बच्चों का क्या होगा। तब केटी कहती है वो अपना रास्ता खुद ढूंढ सकते हैं। कुछ दिनों के बाद माइकल और बिल साथ में थे। तब माइकल कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं उम्र भर ये नहीं कर सकता और अब मुझे अकेले आगे बढ़ना होगा। तब बिल को भी ये माइकल के लिए उचित लगा। फिर 1984 में डॉजर स्टेडियम में माइकल अपने भाइयों के साथ परफॉर्म करते हुए हमें नजर आया, जिसमें माइकल का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेस्ट था, जिसमें ऑडियंस वहां पर बावली हो चुकी थी। फिर शो के अंत में माइकल ने वहां पर सबको बताया कि ये उसके भाइयों के साथ जैक्सन 5 का उसका आखिरी शो है और इसी वजह से ये शो उसके लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। तब वहां पर फैंस ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और माइकल ने जोसेफ को वहां पर देखा जो कि वहां पर भड़का हुआ था। तब माइकल अपने भाइयों के साथ अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करने लगा। फिर शो के खत्म होने पर जैक्सन 5 के साथ सब ने ऑडियंस को आखिरी बार अलविदा कह दिया। फिर वहां से माइकल आगे बढ़ा। तब जोसेफ वहां पर भड़का हुआ लेकिन माइकल वहां से उसे इग्नोर करके आगे निकल गया। फिर हमें ये कहानी प्रेजेंट यानी 1988 में लंदन शहर की देखने को मिली, जिसमें माइकल अब सोलो परफॉर्म करने के लिए वहां से आगे बढ़ रहा था और अपने सोलो परफॉर्मेंस को देखकर वहां पर काफी ज्यादा खुश था, जिसमें सभी लोग उसे पूरी तरह से एंजॉय करते थे। और माइकल ने अब अपने परिवार की छाया से अकेले आगे बढ़ना डिसाइड कर लिया, जो कि हमें फिल्म के सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। और ये बताकर ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।